हाय फ्रेंड्स, मैं मतीन सिंह ठाकुर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान की चौपाल में। ज्ञान की चौपाल में जो आज हम विषय डिस्कस करने वाले हैं वो विषय प्राइवेट स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास के नाम पर बच्चों और अभिभावकों का किस तरह मानसिक चैन और पैसा लूटा जा रहा है, इस संबंध में है। कोरोना महामारी के दौरान अधिकांश स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। यह प्राइवेट स्कूल के लिए लूटने का स्वर्ण अवसर बन गया है, परंतु ऑनलाइन क्लासेस से 80% बच्चों में सीखने की क्षमता घट रही है और बच्चों में नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा उत्साह भी कम हो रहा है, जबकि यही उम्र सीखने और जो सीखा है उसे याद रखने की होती है। शिक्षा के संदर्भ में पिछले 74 साल में भी कोई निश्चित अवधारणा नहीं बन पाई है, जिसका परिणाम हर नई पीढ़ी को भोगना पड़ता है। ऑनलाइन शिक्षा वर्तमान पीढ़ी को दंड के रूप में मानसिक प्रताड़ना झेलने का सबब बन रही है। 5 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों की शिक्षा में जो ओवर सिलेबस के कारण बच्चों को और उनके अभिभावकों को 4 से 5 घंटे मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठना पड़ता है और होमवर्क भी उसी अनुपात में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जा रहा है। इस अनावश्यक व्यस्तता के कारण बच्चों के व्यवहार में बदलाव आ रहा है। वे चिड़चिड़े, जिद्दी और गुस्सैल हो रहे हैं। मानसिक बोझ के चलते भविष्य में उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। देश के 6 राज्यों में यूनिसेफ ने इन कक्षाओं के पर सर्वे किया है और सर्वे की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 5 से 13 वर्ष तक के आयु के ग्रुप के छात्रों में 73% माता पिता का कहना है कि बच्चे स्कूल जाने की अपेक्षा ऑनलाइन क्लास में कम सीख रहे हैं। वहीं 14 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों के माता पिता 80% यह बात कह रहे हैं स्कूल जाने की अपेक्षा ऑनलाइन शिक्षा में कम सीख रहे हैं। 67% टीचर का भी यही कहना है। 33% टीचर का कहना है कि इन आभासी कक्षाओं का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में 30 से 40% बच्चे इन कक्षाओं के टीचर के संपर्क में नहीं आते हैं। ये आंकड़े शहरों के हैं, गांव में इसकी हालत और ख़राब है। ये आंकड़े 50 से 60% हैं। उसके बाद भी प्राइवेट स्कूल वाले इन स्टूडेंट के बेरोजगार अभिभावकों से फीस के नाम पर मोटी रकम लूट रहे हैं। यह तो साफ है, ऑनलाइन शिक्षा का ढिंढोरा कितना भी पीट लिया जाए, बुनियादी शिक्षा आखिरकार अधूरी ही है। स्वामी विवेकानंद के शिक्षा को जीवन के विकास के मंत्र बताते हुए कहा था कि शिक्षा मात्र सूचना प्राप्त करना, पुस्तकों को सीखना या इच्छाओं पर बलपूर्वक रोक लगाना या मशीन बना देना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो मनुष्य को साहसी और चरित्रवान बनाती है। दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश DN पटेल और हरिशंकर पटेल ने भी यह कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा बच्चों का खेल नहीं है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में भी यह बताया गया है। कोरोना महामारी के दौरान 90% लोगों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है और इस आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से बातचीत के दौरान लगभग 70% लोगों ने माना है कि उनके पास खाने को भी पर्याप्त नहीं है। जिस घर में 2 बच्चे हैं तो वह परिवार स्मार्टफोन कहां से लाए? भारत सरकार और शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि जब शिक्षा भारत में नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मतलब शिक्षा से कोई लाभ नहीं कमा सकता है, तब ऐसा कानून हमारे देश में है तो फिर इन प्राइवेट स्कूलों द्वारा 50 से लाखों रुपए की फीस अभिभावकों से वसूली जा रही है। इसकी जांच होना चाहिए। ये प्राइवेट स्कूल इतना पैसा क्यों वसूल रहे हैं, इसके लिए उन्हें सम्मन जारी होना चाहिए और जितना जरूरी फीस हो उतना ही अभिभावकों से लेना चाहिए। इसके लिए निर्देश जारी किए जाएं और जो गरीब अभिभावकों से पैसा लूटा गया है उन्हें वापस किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यदि आप लोग भी सहमत हैं कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही है तो नीचे कमेंट्स में यस जरूर लिखें। ऐसी समाज सेवी वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्ञान की चौपाल के चैनल को सब्सक्राइब करें।